प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? कैसे हैं सारे बच्चे? जल्दी से क्लास में आ जाइएगा। ये 20 मिनट का शो विशेषकर उन बच्चों के लिए होता है जो किसी कारणवश कोई पेड बैच नहीं ले पाए हैं। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइएगा बच्चों, और अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे 2:40 होते हैं मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं। तो बहुत प्यारी सी और बहुत शानदार सी क्लास यहाँ पे होने वाली है। रोहित, विनोद, अमित, आप सबको बता दूं भैया, इस क्लास में मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास का टॉपिक नेशनल पार्क, यानी कि नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आपको आज करा दिए जाएंगे। इस क्लास को करने के बाद आपको नेशनल पार्क पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे बिलीव है। तो चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए पहला क्वेश्चन तो यही है कि सारे बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको पता ही है कि आज फेस पे कुछ निकल रहे हैं तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो रही है बोलने में, तो इसलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? सवाल नंबर फर्स्ट, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? अगर इस तरीके का सवाल पूछे तो आप बताओगे सर वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। ये आपको याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगस्त 1936 में भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना कि कहां पर इसको स्थापित किया गया था बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट मैंने कुछ लिखे हैं कि कौन सा कब स्टेब्लिश हुआ है बच्चों, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। अगर बात करता हूं नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बच्चों अब क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में दिक्कत हो बच्चों। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, अगर हो गया तो अगले पेज पर आइएगा। सवाल आता है कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? सवाल का जवाब दिया जाए दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। सर भारत में जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। थोड़ा वेट करो भाई, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइए, आपको बताना है। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जरा बताओ दोस्तों, कौन सा ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? थोड़ा तेज चलो यार, आज थोड़ी तबियत का इशू है। तो सर आप कहोगे ये है सर नॉर्थ, ये वाला आइसलैंड नेशनल पार्क। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सिंपलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है? सिंपलीपाल, सिंपलीपाल नेशनल पार्क भारत में कहां है? तो दोस्त आप कहोगे सर ये है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। आपको बताना है सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सीता नदी, सीता नदी। बच्चों आप कहीं पर भी पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से यूट्यूब पे पढ़ो, पेड में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, आपकी मर्जी है। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं जो पेड बैच नहीं ले पाए। मैं उनको पेड बैच नहीं ले पाए, उनको टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी है। ये टॉपिक वाइज मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें सिर्फ मैं 20 मिनट पढ़ाता हूं बच्चों, सिर्फ 20 मिनट, और 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराता हूं उस टॉपिक के। अब एग्जामिनर कितना भी दिमाग दौड़ा ले, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है भैया। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आपको बताना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां है? आपको बताना क्लाउडेड नेशनल पार्क कहां है, जरा बताएंगे। तो सर ये है आपका कहां पर? त्रिपुरा में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, काली टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। काली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपने बताना दोस्त। तो तब आप क्या कहोगे, सर ये है आपके कहां पर? कर्नाटका में। ये है आपके कर्नाटका में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? अगर मैं कैबुल लामजाओ की बात करता हूं तो ये मणिपुर में है। कहां पर है भैया? मणिपुर में है। और मणिपुर में किस झील के बीच में है दोस्तों? वो झील है आपकी लोकटल झील, लोकटल लेक। याद रखना बच्चों, मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज कराता हूं, फिर कोई भी पेपर दे लेना, अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आया तो आपका क्लियर होगा, बात खत्म होगी। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में? पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो बाबू पिन वैली की अगर मैं बात करूंगा, पिन वैली है आपके हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है?
साइलेंट वैली। सर जी जीडी की क्लास क्यों नहीं चल रही है? तो बेटे जीडी की तो क्लास चल रही है, एक टॉपिक डेली करा रहा हूं। तब आप कहोगे सर जी आंसर आ गया केरला। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। अगर मैं बक्सा टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके कहां, वेस्ट बंगाल में। अगला देखिए, अगला है नागरहोल नेशनल पार्क कहां है? ये एमटीएस में पूछा गया था इस बार, आपको बता दूं ये एमटीएस में पूछा गया बेटे इस बार ये सवाल कि बताइए नागरहोल नेशनल पार्क कहां है? तो दोस्तों ये है कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है इनमें से कौन सा अपने स्थान से संबंधित नहीं है, मतलब एक गलत लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। तब दोस्त आप कहोगे गुरुजी ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। चलिए अगला देखो, यही सही है, ये वाला ये सही है, बाकी सारे गलत हैं ये। अगला देखो भैया, भारत का एकमात्र राज्य जहां कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है। बोलो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है? इस सवाल का जवाब क्या आएगा? तब दोस्तों आप कहोगे सर इसका आंसर आ जाएगा आपका पंजाब, एक भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब में। ठीक है, की चांदे हो तुसी भाई हर टॉपिक। देखो बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज तो आपको पता ही है कि तुम्हारे भाई के आज कुछ ये हो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए उनको मैं पढ़ा सकूँ, उनके लिए यूट्यूब पे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करा सकूँ। अरे कोई बात नहीं, ना ले पाए पेड बैच, मैं तो खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। आओ जरा, अगला है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, अरे हट भाई, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, किस राज्य में है? अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? बाबू राधे राधे जल्दी पढ़ो। आप कहोगे सर ये है आपके तेलंगाना में। नेक्स्ट देखो, असम में कौन सा भव्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो अपने एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है? एक सींग का गैंडा। आलोक भैया जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? आपको बताना है एक सींग का गैंडा। सर एक सींग का गैंडा आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क सर कहां है? सर असम में है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, तमिलनाडु में यह जीवित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मूंगा चट्टानों और चंचल डॉल्फिन की रक्षा के लिए है, ये किस राज्य में है? ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका ये वाला। चलो एक मिनट जरा रुको, एक मिनट जरा रुको बच्चों, आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। कहते हैं गुरुजी हिंदी में भी दिखाओ, तो हिंदी की पीडीएफ भी देख लो बच्चों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जवाब देना भैया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना। अब पंजाब में क्यों नहीं है नेशनल पार्क, ये मैं नहीं कह सकता, है ना। सर पीपीटी हिंदी में लाओ, लगा दी हिंदी में। तो दोस्तों भारत का प्रथम कौन सा है सर? वो है आपका जिम कॉर्बेट। अगला देखिए, अब जिम कॉर्बेट के साथ साथ मैंने इतनी डिटेल भी आपको दी है, ये वाले जो है दोस्तों कि कौन सा नेशनल पार्क आपके कहां पर है? सर जी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क ये रहे। अगला बताओ भैया, अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अब तो हिंदी में लो पूरी, बताइए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अगर मैं भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं तो साथियों तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी नागार्जुन। कौन सा आ जाएगा? नागार्जुन। अगर दोस्तों मैं 3 सवाल आपसे पूछूं, देखिए ये वाला, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश संखाला जी को। ये पेपर में सवाल आया है और आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर गए इसको कि बताइए टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं, सब पढ़ा है ना आपको। तो टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश संखाला को बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मधुमिलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो भैया, मधुमिलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? सवाल है बाबू, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? अगर मैं बुक्सा बाघ परियोजना की बात करूं तो ये कहां किस राज्य में? भैया पश्चिम बंगाल। अगला देखो, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जैसे सिंगालीला, जैसे सुंदरवन, बुक्सा, गोरुमारा, नोमोरा घाटी, ये सब कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज नाराज हूं, ना किसी ने लाइक किया है, ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना वीडियो को शेयर किया है। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। अगला सवाल कह रहा, दम्फा टाइगर रिजर्व कहां है? दम्फा, दम्फा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? अगर मैं दम्फा टाइगर रिजर्व की बात करता हूं तो दोस्तों दम्फा टाइगर रिजर्व आपके मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कान्हा किसली कहां पर है बच्चों? अगर मैं कान्हा किसली की बात करूं तो ये अपने एमपी में है भाई। कहां पर है कान्हा किसली? कान्हा किसली आपके एमपी में है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, आपको बताना है कौन सा बाघ अभ्यारण्य ऐसा है जो मेघालय में स्थित है? कौन सा बाघ अभ्यारण्य ऐसा है जो कि मेघालय में स्थित है? इस सवाल का जवाब देंगे आप। सर जी मेघालय की अगर मैं बात कर रहा हूं अमन, तो आप कहोगे सर वो है ये वाला। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य है? अमानगढ़, अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी यूपी का है। अगला देखो, अगला है सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे पहला सवाल आज यही था, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सबसे पहला सवाल यही था सर, ये है आपका उड़ीसा में। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है कौन सा बाघ अभ्यारण्य ऐसा है जो तमिलनाडु में है? कौन सा बाघ अभ्यारण्य ऐसा है जो कि तमिलनाडु में है? अगर मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं तो भैया आंसर आ जाएगा स्वमंगलम। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा आपसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सर ये तो असम में है। ये कहां पर है? असम में है। और सर ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। किसके लिए बाबू? एक सींग के गैंडे के लिए। अगला देखो, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह है आपका नामदफा। अगला देखिए, सवाल नंबर, दांडोली अंसी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सवाल है दांडोली अंसी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तब आपका जवाब आएगा सर ये है आपके कर्नाटक में। अगला देखिए, अगला सवाल है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों आपका आंसर आएगा राजस्थान। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में है? और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहा हूं तो बेटा वो है आपका कांगेर घाटी। अगला देखिए, अगला है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुदेव झारखंड में है। अगला देखो, सवाल है एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? एराविकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुदेव केरल में है। अगला देखिए, अगला है केवलादेव। अगला है बच्चों केवलादेव, केवलादेव नहीं, कवल छोड़ दो इसको, केवलादेव होता तो राजस्थान होता। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका, मैं बता दूं, वाल्मीकि। कौन सा? वाल्मीकि। अगला सवाल है दाची गांव नेशनल पार्क कहां है? अगर मैं दाची गांव की बात कर रहा हूं तो दोस्तों दाची गांव पड़ेगा आपके जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, अगला सवाल है रोहिला नेशनल पार्क कहां है? इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा बेटे, जीएस बाई पवन मोरल पे मिल जाएगी आपको ये, और ऐप की कम्युनिटी जो है उस पर मिल जाएगी, ये परेशान मत होना। रोहिला कहां पड़ेगा? तो रोहिला पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो है दोस्त, आपको मैं बता देना चाहता हूं, मणिपुर में है, लोकटल झील में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तुंगभद्रा, अगर मैं तुंगभद्रा की बात कर रहा हूं तो दोस्तों तुंगभद्रा है आपका कहां? कर्नाटक में। अगला देखिए, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नेशनल पार्क कहां है? ठीक है भैया, आ जाओ इंग्लिश में भी देख लो, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां है? सर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहां पर? उत्तराखंड में गुरुदेव। अगला देखिए, अगला सवाल है कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां है? अगर मैं कांगेर घाटी की बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़। अगला देखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान अपने एमपी में है। अगला देखो, वोरीविली नेशनल पार्क कहां है? वोरीविली, अगर मैं वोरीविली की बात कर रहा हूं तो भैया ये महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, नोकरेक नेशनल पार्क कहां है? नोकरेक, अगर नोकरेक की बात की जाती है तो नोकरेक पड़ेगा आपके मेघालय में। 3 सवाल और बचे हैं बस। अगला, सुल्तानपुर कहां है? तो सुल्तानपुर है अपने हरियाणा में। सुल्तानपुर कहां है बच्चों? हरियाणा में है। अगला देखिए, अगला है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अगर मैं चंदोली की बात करता हूं तो दोस्तों चंदोली पड़ेगा महाराष्ट्र में। अगला, आज का लास्ट सवाल है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब जरा 1 मिनट सुनो बच्चों, अगर मेरा जो स्टैटिक जीके का बैच है
मेरा जो स्टैटिक जीके का बैच है वो 325 रुपए का है आज। कितने का? 325 का। लेकिन 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 जो बच्चा इस किताब को खरीदेगा आज उसको पेड बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो बच्चा आज इस किताब को खरीदेगा, ये किताब कितने की है? 99 की। 99 में आपको ये किताब मिलेगी और इस किताब के साथ में पेड बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा जो 325 का है। इस किताब के साथ में बच्चों आपको 4000 क्वेश्चन मिलेंगे। 4000 क्वेश्चन मिलेंगे इस किताब के साथ में। बच्चों याद रखना, आपको 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगी और 3 ई बुक मिलेंगी, 3 ई बुक भी मिलेंगी। तैयार हो? ये किताब छोटी सी किताब है, कहीं भी ले जाओ, अपनी जेब में रख के, जहां तुम्हारा मन करता हो। बच्चों तुम्हारे लिए लगाऊं इस सेशन में, और कोई पेड बैच नहीं बताता कभी भी। ये ध्यान रखना, मेरी इस क्लास में आप एक भी पेड बैच के बारे में नहीं सुन सकते कि पवन भैया पेड बैच के बारे में बता रहे हैं। लेकिन 99 रुपए खर्च कर लो इस किताब के लिए। छोटी सी किताब है, जेब में रखो, जहां मानो वहां घूमते रहो। सिर्फ 99 रुपए में। कितने में बच्चों? 99 रुपए में आपको क्या मिल रहा है? आपको बच्चों एक किताब मिल रही है, 3 ई बुक मिल रही है, 4000 क्वेश्चन, 50 टेस्ट सीरीज और एक पेड बैच स्टैटिक जीके का कंप्लीट बिल्कुल फ्री। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ये बैच कब से स्टार्ट होगा? तो बैच होगा 8 दिसंबर से स्टार्ट। दोस्तों जो भी बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है इस बुक के साथ, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो 1। जो भी बच्चा आज सिर्फ और सिर्फ, ये ऑफर रात 12 बजे तक है, आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 99 रुपए में आपको पेड बैच, आपको 4000 क्वेश्चन, 50 टेस्ट सीरीज और 3 ई बुक। बच्चों ये सब कुछ आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने आज ऑर्डर किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे किताब लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो 1। सर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मेरे कहने से देखो, अगर आपको मेरी मेहनत ये अच्छी लग रही है, अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, यार पवन भैया सही मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, टॉपिक वाइज हमें पढ़ा रहे हैं, तो मेरे कहने से 99 रुपए खर्च कर लेना। 99, सिर्फ 99। आपको पेड बैच फ्री, आपको किताब फ्री, आपको ई बुक फ्री, आपको ये सब कुछ फ्री है। सिर्फ 99 रुपए खर्च करना है आपको। कैसे करना है? देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अपने फोन में गूगल पे जाना है। आप जैसे ही गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं अड्डा 24/7, लिख लिया बच्चों? अड्डा 24/7 आपने लिखा, हमारी वेबसाइट ओपन कर लो। आपने जैसे ही वेबसाइट ओपन करा तो बच्चों आप ऑल कोर्स पर चले आए, आ गए। इसके बाद सीधा एसएससी या रेलवे कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। और रेलवे पे आए तो आरआरबी एनटीपीसी और बुक वाले सेक्शन में आ जाना। ये रही 2 बुक, हिंदी और इंग्लिश। सेम बुक है, हिंदी में ले लो, इंग्लिश में ले लो। इंग्लिश वाले में थोड़ी थियोरेटिकल पार्ट है और हिंदी वाले में 1 लाइनर ज्यादा है। आपको किस में पढ़ना? सर मुझे हिंदी में पढ़। इस किताब को बिहार एसएससी के लिए भी लिया जा सकता है, याद रखना। तो बच्चों यहां जाओ और जाने के बाद बच्चों बाय नाउ पे जाना, और जाने के बाद दोस्तों आप यहां कूपन कोड लगा देना Y367 Y367। 99 रुपए में, बल्कि 98 में, 98 रुपए में तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको ना तो कोई पेड बैच लेनी पड़ेगी और सारी चीज मैं तुम्हारी यूट्यूब से तैयार करवा दूंगा। जिन बच्चों को अभी ऑर्डर करना है, ये 12 बजे से पहले पहले, ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर तुम्हें आज रात 12 बजे से पहले पहले करना है। कभी फिर आप कहो गुरुजी मैं लेट हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, तो अगर आप चाहते हो कि गुरुजी मैं इस किताब को अपने पास मंगाना चाहता हूं, और हाँ ये भी आपको वादा कर रहा हूं, इसी चैनल पर, इसी 240 पर इस किताब को यूट्यूब पर पूरी को पढ़ाऊंगा। ये भी ध्यान से सुन लो, इसी किताब को यूट्यूब पर पूरी को पढ़ाऊंगा, ये तुम ध्यान रखना। जितने भी बच्चे यहां पर सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं इस पूरी किताब को, आपको आरआरबी एनटीपीसी पर जाना और यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको बुक वाले सेक्शन में चले जाना। 2 बुक दिखाई देंगे, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। ठीक है, जो भी बच्चा इस किताब को ऑर्डर करेगा, आज मैं फिर से कह रहा हूं, इस किताब के साथ में ये आपको हर जगह मिल जाएगी। चाहे बिहार में मंगा लो, चाहे एमपी में मंगा लो, चाहे राजस्थान में या पंजाब में या उड़ीसा में, आपको हर जगह ये किताब पहुंच जाएगी बच्चों। अब बात यह है कि जो भी बच्चा इस किताब को लेगा, आज उसको पेड बैच फ्री मिलेगा, उसको 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ फ्री मिलेगी, उसको ई बुक भी मिलेगी, उसको सारी चीजें मिलेंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको एक सजेशन भी दे रहे हैं, हम एडवाइस भी आपको दे रहे हैं, और आपको ऑर्डर तो क्या ही दें, आपको सजेशन दे रहा हूं बच्चों कि आप सारे बच्चे इस किताब के साथ जरूर जुड़ना। बैच जो है वो लाइव बैच होगा, वो 8 दिसंबर से आपका पेड बैच स्टार्ट होगा। 8 दिसंबर से ये किताब आपको हिंदी में अलग है बच्चों, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो। कर लो सारे बच्चे ऑर्डर। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सर कैसे करना है ये देखो, एक बार फिर ध्यान से सुनो। आप सीधा गूगल पे जाना है, लिखना अड्डा 24/7। आप गए अड्डा 24/7, आप हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। ये किताब कल से हमारे यहां से निकलनी शुरू हो गई है। ऑल कोर्स पे जाना, आप आना एसएससी पर, ये रहा जीडी पे जब आप आओगे तो बेटे यहां पे आप चले जाना बुक वाले सेक्शन में। गए और जैसे जाओगे 2 बुक दिखाई देंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। एक बुक आपको हिंदी में मिलेगी और एक बुक आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो भैया आप यहाँ जीके इस पे आ जाना, हिंदी वाली पे,
भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी में लेना चाहोगे या इंग्लिश में लेना चाहोगे। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ बाय नाउ पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367, जैसे लगाओगे तुरंत आपको 98 रुपए की ये किताब मिल जाएगी। 98 की, 97 की बैच आपको मिल जाएगा, परेशान मत हो, मिल जाएगा 8 तारीख से पहले पहले मिल जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे जाओ ऑर्डर कर लो, और जितने बच्चे इसको आज ऑर्डर कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ Y367, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स को भर दो Y367। अगर आप दिल से अपना मानते हैं, इस परिवार को अपना मानते हैं, तो दोस्तों मैं भी आपको अपना मान के कह रहा हूं कि ये किताब आपके हर बच्चे के घर होनी चाहिए। यार इतनी सी किताब है, छोटी सी, क्रिकेट खेलने जाओ तो तुम्हारे साथ होगी, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो तुम साथ ले जा सकते हो। आपको पता भी पार्टी में जा रहा हूं 3 घंटे वहां बैठना पड़ेगा, 3 घंटे पढ़ो ना आराम से। अमन राठौर, तो जितने बालक यहाँ पे बैठे हैं मैं चाहता हूँ ये किताब हर बच्चे के पास में हो, हर बच्चे के पास में। मैंने आज तक कोई पेड बैच के बारे में नहीं बताया आपको। इस क्लास को जब से पढ़ा रहा हूँ, आज ये 26वीं क्लास है, किसी बच्चे को मैंने एक भी सिंगल दिन भी पेड बैच के बारे में नहीं बताया, और ना ही कभी बताऊंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस किताब के साथ जरूर जुड़ जाना, जरूर जुड़ जाना, जरूर जुड़ जाना। बच्चों ये वो किताब है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगवाएगी, नाना साहब 4 चांद लगवाएगी। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की, होगा वही जो ऊपर वाले चाहते हैं। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, आपको सजेशन दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।